बंगाल की शेरनी या बंगाल की खलनायिका। साल 2012 पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स को लीज पर दी गई 997 एकड़ जमीन पर नैनो कार के उत्पादन के लिए कारखाना लगना था। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस वक्त विपक्ष में थी और टाटा नैनो कार के इस प्लांट का जबरदस्त विरोध कर रही थी। ममता के इस जबरदस्त विरोध के चलते नैनो कार का कारखाना गुजरात शिफ्ट हो गया। जब ममता सत्ता में आई तो उन्होंने 13,000 किसानों की 100 एकड़ जमीन को वापस लौटाने का फैसला लिया। आमतौर पर ममता बनर्जी एक तेज-तर्रार महिला नेत्री के रूप में पहचानी जाती है। उन्हें बंगाल की शेरनी तक कहा जाता है। लेकिन विगत कुछ समयांतराल से ममता बनर्जी बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई में ममता बनर्जी के ज्यादातर दांव उल्टे पड़ गए। पश्चिम बंगाल में लगातार कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें ममता बनर्जी की छवि पश्चिम बंगाल ही नहीं वरन पूरे देश में नकारात्मक बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा के मामलों से लेकर ममता सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसों के दुरुपयोग तक, बीजेपी को वोट न देने की धमकी का मामला हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का, इन तमाम घटनाओं के चलते बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी के लिए ये वक्त उनके राजनीतिक करियर का सबसे कठिन वक्त बन गया है। ममता सरकार पर ढेरों सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह का आक्रामक रुख अख्तियार किया है, बीजेपी ने जिस तरह से ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में सेंधमारी चालू की है, ममता के लिए ये सब चिंता के विषय हैं। विगत लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर को हायर किया था। लेकिन खास बात यह है कि दवा के तौर पर आए प्रशांत किशोर खुद मर्ज बनते जा रहे हैं। बंगाल भाजपा की माने तो पश्चिम बंगाल में अब तक 300 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। भाजपा लगातार इन्हें राजनीतिक हत्याएं करार दे रही है। प्रमुख विपक्षी दल के रूप में तेजी से उभरती भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार को निशाने पर लिए हुए है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दीवारों पर बीजेपी को वोट न देने की धमकी की बातें भी लिखी गईं, जिसका आरोप भी ममता सरकार पर लगा। CAA NRC के विरोध से लेकर तारा टीवी के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सैलरी देने तक के मामले में ममता सरकार फंसती दिखाई दी। अमित शाह ने तो यहां तक कह डाला कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुलेआम संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही हैं और पश्चिम बंगाल में गुंडाराज कायम है। विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले ममता बनर्जी की छवि बंगाल की शेरनी से बंगाल की खलनायिका के तौर पर बनती जा रही है। कौतूहल का विषय ये होगा कि क्या ममता बनर्जी इस स्थिति से उबर पाएंगी। ग्लोबल भारत टीवी।